नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर ये है हिस्ट्री के नोट्स। क्वेश्चन है नवपाषाण काल युग किसे कहते हैं। यूनिट फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं कि नवपाषाण काल युग किसे कहते हैं और इस युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो नवपाषाण शब्द नया तथा पत्थर शब्द से मिलकर बना है, जिनका शाब्दिक अर्थ हुआ है दोस्तों पत्थर के नए उपकरण। अतः इस काल में उपकरणों की तकनीक में अंतर आया और नई तकनीक पर आधारित उपकरणों का निर्माण हुआ। इस युग में मानव ने पत्थर के हथियारों और औजारों को बनाने की विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस काल के उपकरणों का निर्माण तत्कालीन कृषि और पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरूप किया गया। देश के अनेक भागों में समय समय पर पुराविदों ने हजारों उपकरण, सैकड़ों स्थलों की खोज की। इन पुरा स्थलों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही भारत की नवपाषाणिक संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। नवपाषाण काल के युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले है औजार व हथियार। भी इस काल में मानव ने सुंदर और प्रभावशाली उपकरण बनाए। इस काल में प्रमुख हथियार व औजार थे कुल्हाड़ी, खुरपी, छैनी, कुदाल, चाकू, दराती, आरी, बसोले, बाणाग आदि। ये हथियार व औजार पत्थर, लकड़ी व हड्डी के बने होते थे। सेकंड है निवास स्थान। भाई इस युग में मानव खाना बदोशी का जीवन छोड़कर स्थायी रूप से घरों में रहने लगा था। ये सरकंडे, गारा, घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। बुर्जोम है, गुफकराल की खुदाई में गड्ढे वाले घरों के प्रमाण मिले हैं। फिर है भोजन। भी नवपाषाण काल में कृषि के प्रारंभ ने मानव को गेहूं, चावल, जौ, मटर, चना, मूंग, मैसूर आदि अनाज उपलब्ध कराए। इस युग में मानव अनाज के साथ मांस, मछली, अंडे, फल फूल आदि भी खाता था। अग्नि व बर्तन आविष्कारों ने मांस को पकाकर खाने में मदद की। अब आता पहनावा। भाई इस काल में मानव ने कपास व पशुओं की ऊन से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। धातु द्रव्यों व पेड़ पौधों के रस से उसने कपड़ों को रंगना सीखा। कताई, बुनाई, रंगाई का काम भी शुरू कर दिया। फिर है कृषि का प्रारंभ। भाई नवपाषाणिक कालीन मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का आरंभ था, लेकिन यह अभी निश्चित नहीं है कि कृषि हल के साथ होती थी या नहीं। लेकिन अनाज काटने के लिए उसने हंसिए का आविष्कार अवश्य कर लिया था। खुदाई के दौरान हमें गेहूं, जौ, चावल, मटर, चना, रागी, मूंग आदि अनाजों के उत्पादन का पता चलता है। फिर है पशुपालन। भी नवपाषाणिक मानव ने अब कृषि के साथ साथ पशु पालना भी शुरू कर दिया। पशुओं से मानव दूध, मांस, ऊन भी प्राप्त करता था, बल्कि उनसे कृषि व यातायात के साधन के लिए भी प्रयोग करता था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा आदि पशुओं की हड्डियां पुरा स्थलों से हमें प्राप्त हुई है। अग्नि का प्रयोग। नवपाषाण काल में अग्नि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। अग्नि के प्रयोग ने मानव के जीवन को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बना दिया। अग्नि का प्रयोग अब मानव खाना बनाने, मांस पकाने, जानवरों को डराने, बर्तन को पकाने में करने लगा। फिर मिट्टी के बर्तन। फिर नवपाषाण काल में खुदाई के दौरान कई बर्तन मिले हैं। शुरुआत में मानव हाथ से बर्तन बनाता था, फिर वह बर्तनों को आग में पकाने लगा। इसके बाद चौक की सहायता से सुंदर और सुडौल बर्तन बनाने लगा। इस काल में घड़े, कटोरे, थाली और तस्तरियाँ आदि प्रमुख बर्तन थे। पहिए का आविष्कार। कि नवपाषाण काल में मानव द्वारा पहिए का आविष्कार एक क्रांतिकारी काम था। इस आविष्कार ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया और आधुनिक समाज की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। उसकी सहायता से मिट्टी के बर्तन बनने लगे, गाड़ी की खोज हुई, जिसके कारण मानव का जीवन बहुत आसान हो गया। इसके बाद है कला का विकास। भाई इस काल में मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रगति की।
पशु पक्षियों के अलावा उसने मनुष्य के चित्र भी बनाए। इस काल में मनुष्य बर्तनों को भी रंगता था और उन पर चित्र बनाता था। फिर धार्मिक विचारों का उदय। भाई इस काल के मानव में अंधविश्वासों, धार्मिक भावनाओं का उदय हुआ। खुदाई के दौरान हमें कई जगह कब्रें मिली, जिससे पता चलता है कि मानव शवों को जलाता व दफनाता नहीं भी था। कई जगह शवों के साथ बर्तन, औजार, मांस, अनाज आदि भी मिले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर नोट्स अच्छे लगे हैं तो इसकी आपको PDF फाइल भी मिल सकती है। मेरे WhatsApp पर मैसेज करें और इसकी PDF फाइल आप पूरे नोट्स की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।